सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौथिभोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति में अपनी एक क्षमता होती है। व्यक्ति में मन की, वचन की, काया की क्षमता, शक्ति होती है और जैसा उसका अंदर का परिणाम होता है वैसा उनका सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। यदि उनको गलत निमित्त मिलता है तो गलत भाव होते हैं और गलत भाव होते हैं तो उन शक्ति का दुरुपयोग होता है। और यदि अच्छा निमित्त मिलता है, अच्छे भाव जागते हैं तो अच्छा सदुपयोग होता है। धन है, मन है, वचन है, काय है, यदि भावों में गलत है, भाव अशुभ हैं तो इनका दुरुपयोग होता है। भाव शुभ हो तो उनका सदुपयोग होता है। जैसे साधु की संगति मिलने पर तन मन धन का सदुपयोग हो जाता है, बाकी दुरुपयोग चलता है। जैसा निमित्त मिलता है वैसे उसके पास क्षमता होती है, उसका सदुपयोग कर लेता है। ये मात्र संगति का प्रभाव पड़ता है। अंदर जैसी संगति होती है वैसा उसका प्रभाव पड़ता है। यदि संगति सही हो तो प्रभाव अच्छा पड़ता है और संगति गलत हो तो प्रभाव गलत पड़ता है। ये नियम है। जैसे आपकी पहले दूसरे के प्रति भक्ति थी, समर्पण था, मिथ्यात्व में था तो सब मिथ्या की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपकी शक्ति, समर्पण, भक्ति सम्यक की ओर आ जाता है, सब सम्यक की ओर परिवर्तित हो जाता है। यदि आप मार्ग व्यक्ति के साथ समर्पित होंगे तो मार्गता आएगी, साधक व्यक्ति के साथ होंगे साधकता आएगी। ये सामने वाले का निमित्त जैसा मिलता है वैसा परिणमन जीव का हो जाता है। अच्छा निमित्त मिलता है तो अच्छा परिणमन हो जाता है, बुरा निमित्त मिलता है तो बुरा मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जैसी संगति मिलती है वैसे हमारे विचार आ जाते हैं। जैसी संगति वैसी मति और जैसी मति वैसी गति। जैसी मति होती है वैसी हमारी गति भी होती चली जाती है। बस यहाँ पर यही हुआ, अभी तक आतंकवाद का सहारा देने वाली नदी ने जब तक कुंभ की तपस्या को नहीं समझा था, भाव को नहीं समझा था, तब तक सेठ के परिवार को नष्ट करना चाह रही थी। जैसे उसके भाव परिवर्तित हुए और उसके विचार परिवर्तित हुए, अब उसके अंदर जो विध्वंसक भाव थे वह रचनात्मक भाव आ गए, जो मारने के भाव थे वह बचाने के भाव में परिवर्तित हुए। दया और करुणा उसके अंदर उत्पन्न हो गई। कारण ऐसा क्योंकि निमित्त जैसा मिल गया। पहले जिसके प्रति गलत भाव था उसी के प्रति अच्छा भाव हो गया। जिससे समाप्त करने के भाव थे उसके प्रति समर्पण का भाव आ गया। क्यों? क्योंकि सामने वालों के परिणाम को देख करके उसके परिणामों में परिवर्तन आ गया। आतंकवाद कह भी रहा है कि इसे नष्ट कर दो, बरों के तन नहीं, यदि इन्हें नष्ट कर देंगे तो सृष्टि में कुछ बचेगा ही नहीं। जो अच्छे लोग हैं, सेवाभावी लोग हैं, यदि उनको समाप्त कर दिया जाए तो सृष्टि फिर बचेगा क्या? क्योंकि इन सेवाभावी लोगों के कारण ही तो, धर्मात्मा लोगों के कारण ही तो सृष्टि थमी हुई है।
क्योंकि जहाँ जहाँ अत्याचार, अनाचार और अधर्म हो रहा है वहाँ वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, कहीं ना कहीं भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन जब तक धर्मात्मा विद्यमान हैं तब तक इस सृष्टि पर कुछ प्रलय आने वाला नहीं है। एक भी धर्मात्मा है तो सृष्टि टिकी रहेगी निश्चित। क्योंकि जो कुछ भी अनुकूलता संसार में मिलती है वह धर्म के प्रभाव से मिलती है, और जो भी प्रतिकूलता मिलती है वह सब अधर्म के प्रभाव से होती है, दुष्प्रभाव से होती है। इसलिए जो सेवाभावी धर्मात्मा हैं उनको नष्ट करने का भाव नदी ने बदल दिया। अब हम इसे नष्ट नहीं करेंगे तो कितना भी कहो तो भी हम इन्हें नष्ट करने वाले नहीं हैं। और वह कहते हैं यदि जो कुछ भी धरती की शोभा है इनसे ही है और इन जैसे सेवा कार्यों से भी है। यदि सेवा कार्य जब तक रहेंगे, सेवा करने वाले रहेंगे, तब तक सृष्टि की शोभा है। और जहाँ दूसरे को बिगाड़ करने वाले, विध्वंस करने वाले रहेंगे, समझो यही अशोभनीय बात है। इसलिए आप सृष्टि की शोभा बढ़ाना चाहते हो, दुनिया की शोभा बढ़ाना चाहते हो, अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हो, तो दूसरे के कार्य में विघ्न मत डालो। हो सके तो दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करो। जितना आप सहयोग करेंगे उतने आप अपने जीवन को शोभित करेंगे, आपका जीवन निर्मल और पवित्र बनेगा। जितना दूसरे के कार्यों में आप विध्वंस पैदा करेंगे उतने समझ लेना आप अपने लिए ही विध्वंस पैदा कर रहे हैं। इसे सेवा कार्य करने वालों की सहयोग दीजिएगा, मदद दीजिएगा, उनका विरोध मत करिएगा। जो अच्छे कार्य का सहयोग करते हैं उनमें आप विरोध पैदा मत करो। अच्छा कार्य नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अच्छा कार्य नहीं देख सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसका विरोध मत करो। अच्छा कार्य करने वालों का समर्थन करो और सोचो कि अच्छा कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर रहे हैं, धन्य हैं। ऐसी सद्बुद्धि हमें भी दो भगवान, ताकि अगली बार हम भी अच्छे कार्य कर सकें, सेवा के भाव अपने आप जुटा सकें। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हैं, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। बुरे लोगों की सभी प्रशंसा करते हैं, बुरे कार्य की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे हैं। क्यों? मिथ्या दृष्टियों की अनंत की पार्टी है, अधर्मात्माओं की अनंत की पार्टी है। धर्मात्मा कितने गिने चुने हैं, सम्य दृष्टि कितने हैं? बहुत कम है। इसलिए उस और सारे के सारे लोग क्या करते हैं? झुकते चले जाते हैं। कहाँ? जहाँ पर अनीति अन्याय होता है। सही मार्ग का अनुकरण करने वाले बहुत कम हैं। पर याद रखो, फिर भी उनका बहुमत होते हुए भी आज भी दुनिया में सही मार्ग पर चलने वाले हैं और उनका समर्थन करने वाले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक कार्यों का एक अपने आप में स्थान है। जब भी कभी मंच पर बोलने को लोगों को खड़ा किया जाता है तो यही बोलते हैं, दुराचार को दूर करो, अत्याचार को दूर करो, अधर्म को दूर करो, धर्म को प्राप्त करो। कहने का तात्पर्य है सही वाक्य तो यही है, सही चीज़ तो यही है। अब सामने वाला कितना अमल कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, ये पता लगे। लेकिन ये सारी सृष्टि समझती है कि दुनिया में यदि सुख है तो धर्म के माध्यम से है, नीति न्याय पर चलने के माध्यम से। अब आगे आचार्य मुखमाटी ग्रंथ में 458 पृष्ठ पर नीचे कह रहे हैं, मूल के अभाव में चूल की गति क्या होगी, धूल के अभाव में फूल की गति क्या होगी। बताने की आवश्यकता नहीं, अब बल का दुरुपयोग नहीं होगा, समर्पण हो चुका है, ऊर्जा उपासना में उलट चुकी है, और में उदारता उग चुकी है, और इत्यल्पम कहती हुई मौन लेती नदी। और कह रहे यदि जहाँ पर मूल ही नहीं बचेगा, मूल समस्त नींव, तो चूल यानी शिखर कैसे रहेगी। नींव के बिना शिखर नहीं टिक सकती, जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता, ये नियम है। वृक्ष को टिकाने के लिए क्या चाहिए? जड़ चाहिए। महल को टिकाने के लिए नींव चाहिए। बिना नींव के महल नहीं, बिना जड़ के वृक्ष नहीं। उसी प्रकार से संसार में यदि सुखी रहना चाहते हो तो धर्म को मत छोड़ो, धर्मात्मा को मत छोड़ो, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सुख प्राप्त होने वाला है।
अन्यत्र कहीं सुख की उपलब्धि नहीं होगी। जहाँ पर अनीति वाले, अत्याचार वाले रहेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं दुख रहेगा, चिंता रहेगी, आकुलता रहेगी। ये नियम है। वो नदी कह रही है हमारा भाव तो पलट गया, अब हमारा तो समर्पण हो गया। एक संस्मरण है बुंदेलखंड का, नैनागर सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर आचार्य जी ने पहला चातुर्मास करने का मन बनाया, पर वह जंगल के बीचों बीच है। वहाँ पर कोई मकान नहीं, एक तरफ पहाड़ है, कहीं झाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर कंदराओं में डाकू रहते थे। वहाँ से कोई निकलता था तो लुट जाता था। अब ऐसी स्थिति में आचार्य ने वहाँ पर चातुर्मास का मन बना लिया। सभी लोगों ने कहा महाराज ये तो जंगल है, यहाँ आप चातुर्मास करेंगे? बोले तो क्या बात हो गई, यहीं पर अच्छी साधना होगी, एकांत स्थान है। आचार्य ने सोच लिया चातुर्मास करना है। ये जानकारी उस डाकू को पड़ गई कि यहाँ पर जैन संत 4 महीने रुकने आ रहे हैं और लोग उस चीज़ को मना कर रहे हैं कि डाकू रहते हैं, उपद्रव होगा। तो जब कोई नहीं था, वो सारे के सारे डाकू चल कर के आचार्य के पास पहुँचे। सब घबरा गए। जिनको सूचना मिली कि डाकू आचार्य के पास पहुँच गए हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन डाकू जा कर के अपनी बंदूक को नीचे रखते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं और आचार्य से कहते हैं आचार्य भगवंत आप तो अच्छे से चातुर्मास करो, हमें मालूम पड़ जाएगा कि आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कहीं से भी कोई भी आएगा, हम उन्हें परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, उनकी मदद जरूर करेंगे। तो ऐसे वहाँ नैनागिर क्षेत्र पर भी डाकुओं ने अपनी बुद्धि को पलटा था, क्योंकि सामने वाले की त्याग तपस्या को देख करके अपने आप क्रूर से क्रूर परिणामी भी सही रास्ते पर बढ़ने लगता है, सही रास्ता उससे प्राप्त हो जाता है। ये त्याग तपस्या का प्रभाव है। कुंभ की और सेठ के परिवार का भी यहाँ पर यही हो रहा है। तो त्याग तपस्या को देख करके क्रूर से क्रूर परिणामी भी अपनी बुद्धि पलट करके जो उनका असहयोग करने के लिए रहते हैं वो उनका सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम उदार हो गए, अब हमारी बुद्धि उपासना रूप हो गई, समर्पण भक्ति रूप हो गए, हमारे अंदर समर्पण पैदा हो गया। इसलिए अब हम इस प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। ये है भक्ति का परिणाम, ये है समर्पण का परिणाम। जब समर्पण अंदर आता है, भक्ति अंदर आती है, तो ऐसा होता है। बागीदौरा वाले हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद सबको, है ना? डिस्टर्ब नहीं करो, वहीं से कर लो, है ना? ओम शांति, वहीं से दूर से करो, स्वाध्याय चल रहा है। तो महान आत्माओं को देख कर के जो व्यक्ति अपने आप को पाप के दलदल में फंसाए हुए है, उसको भी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। वही भी पाप के दलदल को छोड़ करके और पुण्य की ओर बढ़ जाता है, अपने जीवन को धन्य बना लेता है। ये उनकी त्याग तपस्या का प्रभाव है, उनकी संगति का प्रभाव है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ा हुआ है। नदी की मौन गंभीरता से आतंकवाद की धीरता में पीड़ा उदासी नहीं आई। कुछ क्षण स्तब्धता, फिर वही ध्रुव की ओर सरोष सक्रिय था। इतना सुनने के उपरांत भी आतंकवाद पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उसे ऐसा नहीं लगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें थमना चाहिए, और उसको क्रोध और उत्पन्न हुआ, रोष और उसके अंदर उत्पन्न हो गया। और यह सही नीति है कि रणांगन में कूदने के बाद मित्र बल की स्मृति नहीं होती, प्रत्युत शत्रु बल पर टूट पड़ना ही होता है। ये युद्ध करने वालों की नीति होती है, युद्ध करने वालों की ये राजनीति होती है, कह सकते हैं कि वो मित्र का भी भरोसा नहीं करते। मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मित्र की ओर ध्यान दोगे तो फिर अपनी शक्ति कम पड़ जाएगी और दूसरे का सहारा लेने से कमजोरी पड़ जाती है। स्वयं ही युद्ध में लड़ना पड़ता है, ये नीति है।
पराश्रय लेना दीनता का प्रतीक है। वीर रस को क्षति पहुँचती इससे। इतना ही नहीं, मित्रों से मिली मदद यथार्थ में मददा होती है। मददा माने मद को पैदा करने वाली होती है, जो विजय के पथ में बाधक अंधकार का कार्य करती है। और यहाँ पर नीति वाक्य आचार्य ने रखा और नीति वाक्य के अनुसार कहा जा रहा है कि दूसरों की सहारे की अपेक्षा रखना ही कमजोरी का प्रतीक है। यदि हम दूसरे के सहारे की अपेक्षा रखते हैं तो समझो हम कमज़ोर हैं। अपने सहारे पर ही काम करना चाहिए। और मैं तो कहा करता हूँ, दूसरे से मदद कभी मत लो, क्योंकि दूसरे से मदद 4 दिन की होती है, लेकिन एहसान जीवन भर का रहता है। आधी मदद 2 दिन करता है और जीवन भर एहसान तले दबाए रखता है। देखो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, देखो मैंने तुम्हारा सहयोग किया था। करेगा 2 दिन सहयोग और अपना अहंकार जीवन भर दिखाएगा, आपके ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मदद किसी की मत लो। मदद 2 दिन की होती है। अरे उस परेशानी को झेल लो, जीवन भर के एहसान से बच जाओगे आप। तो सामने वाले के अंदर अहंकार ही पैदा नहीं हो पाएगा। देखो मैंने सहयोग किया था, सामने वाले के अंदर अहंकार और पैदा हो जाता है। कई बार सामने वाले से मदद लो तो समझता मैं सक्षम हूँ, देखो मेरी मदद की ज़रूरत पड़ रही है, उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए सामने वाले को अहंकार पैदा करने वाला होता है और इस कार्य किसी स्वयं के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। पर नियम है, स्वाभिमान तो समाप्त होता है। दूसरे व्यक्ति से मदद लेने पर अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। इसके साथ ही साथ दूसरे का अभिमान बढ़ता है। इसलिए जीवन में संकट के समय मदद मत लेना। संकट के समय थोड़ी से अपने आप को मजबूत बनाना और स्वयं का स्वयं सहयोग करना। दूसरे का सहयोग लेकर के कमजोरी व्यक्त मत करना। एहसान 2 दिन का रहेगा, है ना, उसकी सहयोग 2 दिन का रहेगा, एहसान जीवन भर का हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए इससे बचो, दूसरे का एहसान नहीं। गरीबी है हमारी, निकल जाएगी, हम काट लेंगे, पर किसी की मदद नहीं मांगेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि फिर जीवन भर उसका एहसान चुकाना पड़ता है। वो बार बार कहता है, देखो मैंने तुम्हारी मदद की थी, देखो मैंने तुम्हारी सेवा, हमने ऐसा किया था, आज तुम इतरा रहे हो, ऐसा करता। उसके घमंड को पुष्ट करने के लिए ऐसा कार्य हो जाता है। मददा होती है, यानी मद को पैदा करने वाली मदद होती है, जो हमारे विजय के पथ में बाधक है, अंधकार का कार्य करती है। अब आतंकवाद को लगभग लगने लगी सफलता, हाथ को छूती हुई सी मृग मरीचिका नहीं, धोखा नहीं, भाग्य साथ देता हुआ सा और मौके का मूल्यांकन हुआ। नौका को और गति मिली, पवन का झोंका भर प्रतिकूल ना हो, बस यही एक भावना ले। और कहते उस समय आतंकवाद को लगभग सफलता मिलती सी लगने लगी। भाग्य साथ देता सा और नाव पर सवार हुआ एक परिवार के सम्मुख मार्ग रोककर खड़ा हुआ। जब वह मार्ग रोक करके खड़ा हुआ उस समय किनका? उस परिवार का। तो क्या होता है, आकर आतंकवाद मार्ग विरोधी बनकर परिवार के सम्मुख खड़ा हो, कहे कहाँ हट के साथ कहता है हा हा हा। रावण की हंसी हंसता हुआ, कौन सी? हा, अब देखते हैं तुम्हारे लिए। अब पार का विकल्प त्याग दो, त्याग पत्र दो जीवन को, पाताल का परिचय पाना है तुम्हें। पाखंड पाप का यही पाक होता है और अंधाधुंध पत्थरों की वर्षा परिवार के ऊपर होने लगी। और वह क्या कहने लगा? आतंकवाद अपने परिवार के साथ आकर के मेरा मान सम्मान हो, मन को लुभाने वाली भोग विलास की अच्छी अच्छी वस्तुएं मुझे मिलें, इस प्रकार के भाव उसके अंदर आ रहे हैं। वह कह रहा है अब तुम त्याग पत्र दे दो, तुम पार नहीं लगोगे, अब तो जीवन से त्याग करना पड़ेगा तुम्हें, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और अंधाधुंध पत्थर उसके ऊपर बरसाने लगे। कौन बरसाने लगे? ये आतंकवाद का परिवार के ऊपर। स्वागत मेरा हो मनमोहक, विलासिताएं मुझे मिले अच्छी वस्तुएं, ऐसी तामसता भरी धारणा है तुम्हारी, फिर भला बता दो हमें आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी।
सबके आगे में समाजवाद में, समाजवाद और समाजवाद में, पहले मैं हूँ और समाज बाद में है। ऐसा कैसा समाजवाद है? पहले मेरा नाम हो, सामाजिक तरफ और समाजवाद की बातें करते हो। ये आतंकवाद समझा रहा है कि सुनो, तुम लोगों की धारणा क्या है? मेरा मान सम्मान हो। आज की दुनिया ऐसी है, सही बात तो ये, मेरा नाम हो, समाज भाड़ में जाए, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लोग कहते कहते थकते नहीं और अपनी बातें गिनाते हैं। महाराज जी वो देशभूषण महाराज के समय ऐसा किया था, वो समदर सागर के समय ऐसा किया था, वो नियम सागर जी महाराज के सामने ऐसा किया था। कहते कहते थकते नहीं। वो अपनी बात कहेंगे, समाज की नहीं कि समाज ने कैसा किया, क्या किया, नहीं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। समाजवाद में पहली मैं। तो ऐसा कैसा समाजवाद है? नहीं, समाज ने ऐसा किया, ऐसा कहो, ऐसा मत। महाराज जी उस समय कोई नहीं था, हम ही लोग थे, कोई आगे आने तैयार नहीं था। भैया तब नहीं था, अब तो है ना। अभी भी ऐसी स्थिति है क्या? लेकिन तुम अहंकार लेकर के बैठे हो। ये अहंकार है जो तुम्हें समाज को बाद में रख देता है, खुद आगे आना चाहिए। तो नहीं, समाज को पहले रखो, तब समाजवाद की बात करो। नहीं तो आतंकवाद ही फैलेगा और कुछ नहीं होगा। आपकी विरोधी पार्टी सक्रिय हो जाएगी फिर आपके ऊपर, फिर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि गलत का समर्थन कोई नहीं करता। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, जो भी धर्मात्मा हो, वो गलत का समर्थन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? गलत तो गलत है। अब तुम चाहे कितने बड़े आदमी बने रहो, चाहे तुमने कुछ भी बड़ा काम किया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारा समर्थन कोई करेगा नहीं, क्योंकि गलत का समर्थन करने वाला भी उतना ही गलत होता है। पाप का समर्थन करने वाला भी पापी ही होता है। आचार्य कहते हैं, यदि तुम हिंसा का विरोध नहीं करते तो मौनम सम्मति लक्षण। आप हिंसा का समर्थन कर रहे हो, इसलिए हिंसा का विरोध करो, तभी तुम अहिंसक माने जाओगे। ऐसे जो अन्याय हो रहा है, अनीति हो रही है, गलत हो रहा है, उसका समर्थन बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि समर्थन करोगे तो आप भी उसके भागीदार हो जाओगे, आपकी भी उसको पाप का बंध होगा, उस रूप में आप भी गलत साबित होंगे। इसलिए गलत का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। अब दुनिया खिलाफ हो सो हो जाए, लेकिन गलत तो गलत है, रास्ता तो साफ सुथरा ही चला जाएगा। तो मेरा मान सम्मान हो, मन को लुभाने वाली भोग विलास सारी वस्तुएं मेरे पास आ जाएं, ऐसी अज्ञानता से भरी धारणा है तुम्हारी। फिर बताओ समाजवाद में कहाँ आस्था है तुम्हारी? सबसे आगे मैं रहूं और समाजवाद में, क्या यह ठीक है? सबसे आगे मैं, फिर समाजवाद में। जो ऐसी धारणा बनी हुई है लोगों की, वो आचार्य कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ही आतंकवाद हावी होता है। उसी को ग्रह लगते हैं, उसी को देवी देव परेशान करते हैं, उसी को सारी परेशानियाँ आती हैं कि कोई दुनिया को दूर रखना चाहता, अपने अपना अपना अपना, मैंने ऐसा किया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मंदिर में उनके बुजुर्ग के बुजुर्ग दादा के दादा के दादा, उन्होंने कोई दान किया होगा, वो अभी तक मालकियत जमा रहे, वो दान दे के चले गए। यदि इसमें मालकियत जमाते हो कि मेरे दादा ने बनवाया है, तो समझ लेना तुम निर्माण लखा रहे हो, क्योंकि त्याग ही वस्तु में क्या उस पर अधिकार जमाना। ये मेरे दादाओं ने मंदिर बनाया, मेरे दादा ने वेदी बनाई, दादा ने ऐसा बनाया, ऐसा भाव आने नहीं चाहिए, क्योंकि वो दान दे के चले गए, तुम निर्माल्य की बात कर रहे हो। दी हुई चीज़ को पुनः बताया जाता है कि हमने दी, हमारा है, हमारा है। अधिकार तो दिया कहाँ तुमने? वहाँ अधिकार नहीं रहता, दे दिया, अब समाज जाना उसको आगे क्या करना क्या नहीं करना। यदि अधिकार जमाते हो कोई बात नहीं। अब किसी ने उस समय 100 रुपये दे करके कोई चीज़ बनवाई होगी, उस जमाने में उनका नाम लिखा, नाम मत मिटाओ उनका। क्यों? अब वो चीज़ दोषपूर्ण है तो अलग तो करना पड़ेगी, दोषपूर्ण है कि नहीं है। आप कुछ दान करो, नाम लिखा जाएगा। आप दान करना चाहिए, बुजुर्गों के नाम पर अभी तक तुम जी रहे हो, कब तक जीते रहोगे? थोड़ा सोचो तो, तुम भी तो पुरुषार्थ करो, तुम भी तो दान पुण्य करो। नहीं, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा तुमने देखे ही नहीं, तुम्हारे दादा ने भी दादा को नहीं देखा, उन दादा के नाम लिखे हैं और तो उस पर अपना अहंकार जता रहे हो। तो ये समाजवाद में हम आ गए। समाज कोई चीज़ नहीं होती, नहीं। 2-4 व्यक्तियों के लिए समाज को दरकिनार नहीं किया जाता। समाज समाज होती है, उसका बहुमान होता है। समाजवाद इसी का नाम है, समाज पहले हम बाद में, इसी का नाम समाजवाद है। ऐसा नहीं हम पहले समाज बाद में,
ऐसे समाज नहीं होती। समाज जब एकत्रित होती है, एकता की सूत्र जब बनती है, जब 4 लोग यदि अलग हो रहे हो जाना दो, लेकिन समाज को अलग नहीं करेंगे। समाज तो समाज होती है, समाज नहीं टूटना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, 4 लोगों को महत्व नहीं दिया जा सकता, बल्कि समाज को महत्व दिया जाता है। यही सही समाजवाद है, यही धर्मात्मा का कर्तव्य है कि समाज टूटे वैसे काम नहीं करना। वह धर्म पक्ष नहीं माना जाता है। फिर लोग ये कहेंगे, अरे महाराज आते अमीरों का समर्थन करते हैं, हम गरीबों को पूछते ही नहीं है, गरीबों की पूछ ही नहीं है। तो गलत बात है। समझ आ रहा ना? साधु ना अमीर का होता ना गरीब का होता है। साधु तो श्रद्धावान लोगों का होता है। श्रद्धा रख करके काम करो तब काम होता है। या अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दिगंबर मुनि को अमीरों से क्या लेना? वो क्या दे देंगे महाराज को? मोक्ष, स्वर्ग, मूलगुण, धन दौलत तुम्हारा रखते ही नहीं। धन दौलत उनको रखनी ही नहीं है, इस उनकी ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? यदि धन दौलत हमें रखना होती तो हम अमीरों का समर्थन करते। जब धन दौलत रखना नहीं है, जिसके पास रत्नात्रय है उसे सोना और रत्नों की आवश्यकता क्या है? इसलिए गलत तो गलत है, चाहे अमीर करे तो और गरीब करे तो। ये तुम्हारी समाज की व्यवस्था होगी कि गरीब करता है गलत तो उसकी पिटाई हो जाती है, अमीर करता है तो उसको सम्मान मिल जाता है। पर साधु के सामने और कर्म के सामने ऐसा नहीं होता। यहाँ तो गलत है और सही तो सही है। चाहे बड़ा करे सो और छोटा करे सो। अधर्म अधर्म है, निर्माल्य निर्माल्य है, इसको समझो। चाहे बड़े खाओ या छोटे खाओ, निर्मल तो निर्मल ही कहलाएगा, गलत तो गलत ही कहलाएगा। ये नियम है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे कहने से कोई चीज़ बदल जाए, प्रकृति बदल जाए, ग्रंथ बदल जाए, साधु बदल जाए। तो तुम्हारे कहने पर साधु बदल गए तो साधु का एक ही फिर वो तो स्वाधु हो गए। वो भी अपना ख्याति चाहते हैं, इसलिए आप में मिल गए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। गलत तो गलत है और सही तो सही है। अंत समय तक साधु से पूछोगे तो यही कहेगा, गलत तो गलत है। चाहे 4 आदमी करें, चाहे 40 आदमी करें, चाहे समाज करे, चाहे एक व्यक्ति करे, चाहे बड़ा करे, चाहे गरीब करे, गलत तो गलत होता है और सही तो सही होता है। बहुमत से समाज नहीं चलती, ऐसा में, और पैसों से समाज नहीं चलती। सामने वालों की भावनाएं भी देख करके काम करना पड़ता है। समझ आ रहा है ना? आज जो कुछ भी आपके संलग्न में ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर पक्षपात नहीं होता। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही अवसर मिलता है जो बड़े आदमी को अवसर मिलता है। तब लोगों के साथ भावनाएं जुड़ती हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आकर के अपनी भावनाओं को जोड़ता है। जहाँ पर 10-20 लोग घूमते रहते वहाँ पर हो गया काम। समझ क्या करेगी? 10-20 व्यक्ति सब कुछ करने वाले हैं, तो वही जो कर लें सो कर लें। अच्छा है सो, बुरा है सो, वही निर्णय ले लें, वही सब कुछ कर लें। ऐसा नहीं। यहाँ प्रत्येक समाज का व्यक्ति अध्यक्ष है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपने आप में समाज में वही महत्व है जो एक अमीर का है सो गरीब का है। समझ आ रहा है आपको? तभी ये समाजवाद को समझा जा सकता है, वरना आतंकवाद छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। आतंकवाद मतलब कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। महाराज कुछ नहीं कहेंगे, समाज कुछ नहीं कहेगी, कर्म थोड़ी छोड़ेगा, कर्म तो बंधेगा। कर्म से डरो, न समाज से डरो, न महाराज से डरो। महाराज डरवाने के लिए नहीं, समाज डरवाने के लिए नहीं है। जो कर्म बांध रहे उससे डरो, वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। अभी तो पुण्य का है उदय, सो चल रहा है। जितना पुण्य का उदय है सो भोग लो। वो भी आपको पता है कितना पुण्य है, आपको स्वयं मालूम है, क्योंकि गलत करने वाले का सीना धड़कता रहता है, उसे सुकून नहीं मिलता, कहीं सुखी नहीं होता, वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, कहीं भी उसको मन नहीं लगता। धार्मिक कार्य तो उससे कोसों दूर हो जाता है। धार्मिक कार्य में सम्मिलित ही नहीं होना चाहता वो। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि पाप अभी उदय में आ रहा है, परिणाम दिखा रहा है। तभी तो उसको धार्मिक कार्य करने भाव नहीं हो रहे, दान देने के भाव नहीं हो रहे, यहाँ आने के भाव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? उसका पाप उसको रोक रहा है। बेटा आगे तो तुम्हें धर्म मिलेगा ही नहीं, ना धर्म मिलेगा, ना गुरु मिलेगा, ना समाज मिलेगी, तुम तो दुर्गति के पात्र होगे। लेकिन अभी भी तुम दुर्गति जैसे जीवन जी रहे हो। ना तुम समाज में रहना चाहते हो, है ना, न तो महाराज के पास आना चाहते हो, कुछ भी नहीं। तो समझ लेना ये तुम्हारा अभी फल दे रहा है कर्म। महाराज फल नहीं दे रहा है, समाज फल नहीं दे रहा है। कौन फल दे रहा है? कुमार भाव कर्म फल दे रहा है। कौन फल दे रहा है? कर्म फल दे रहा है।
कर्म से ना आज तक कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। ये नियम है, ये नीति है। हम कह दे सो क्या होता है, तुम कह दो तो क्या होता है, उसमें कोई लिपापोती होने वाली बात नहीं है। कर्म सिद्धांत निष्पक्ष न्याय करने वाला कर्म है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तुम हो चाहे दूसरा हो। कर्म किसी से क्या नहीं करता, तालमेल नहीं करता, दोस्ती नहीं करता, किसी का लाभ लिहाज नहीं करता, संकोच नहीं करता। वो तो कहता है, आदिनाथ भगवान से भी कह देता, महाराज आपको अभी तीर्थंकर बनना है पता है। देवता आकर के जन्म कल्याणक मना गए, गर्भ कल्याणक मना गए, रत्नों की वर्षा हो गई, लेकिन 6 महीने तक आहार नहीं मिलेगा। कौन कहता है? अंतराय कर्म कहता है। अब तो चेत जाओ, जब आदिनाथ भगवान को कर्म ने नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? अरे तुम तो मामूली हो। कौन हो? मामूली हो, मूली भी नहीं हो। मूली तो फिर भी पैसों में बिकती है, तो तुम्हारी क्या कीमत है? इसलिए अभी भी चेतना जगाने का प्रयास करो, थोड़ा सा भरो अपने आप को उस भावनाओं से। ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, किसे समाजवाद कहें? अरे कम से कम शब्दों के अर्थ के और भी तो देखो। समाज का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मृग मरीचिका नहीं, धोखा नहीं, भाग्य के साथ देता हुआ सा, और मौके का मूल्यांकन हुआ, नौका को और गति मिली, पवन का झोंका भर प्रतिकूल ना हो, बस यही भावना है। सुनो, यहाँ पर कह रहे हैं समाजवाद का अर्थ क्या लेते हैं आप, और समाज किसे समझते हैं आप? तो कम से कम समझो, समाज का अर्थ होता है समूह। समूह यानी सम समीचीन ऊह विचार। ऊह माने विचार, सही तरीके से सोचना विचारना है, जो सदाचार की नींव है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं समाज का अर्थ खोलना चाहते तो समझो इसके लिए क्या करना। आखिर आतंकवाद मार्ग विरोधी बन गया था और वह चिल्लाने लगा था। ऐसा सब कहने पर उसने कहा, तुम समझो, अरे कम से कम शब्दार्थ की ओर तो देखो। समाज का अर्थ होता है समूह, और समूह यानी सम समीचीन ऊह विचार। जो व्यक्ति सबको समीचीन रूप से विचार धारणा बनाता है, वह समाज में रहता है। नहीं मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मैंने इतना किया, उसने बिल्कुल नहीं किया, ये भाव जहाँ पर अगर समाजवाद समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है। यदि पिताजी अहंकार करने लगे कि मैंने घर परिवार को पाला है, तो क्या परिवार चल जाएगा? क्या बोलो? ऐसे यदि परिवार समाज के मुखिया कहने लगे मैंने सब कुछ किया है, तो समाज चल जाएगी क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, आप ही जिंदगी भर बाप बने रहोगे, बेटे को बाप नहीं बनने दोगे, तो परिवार बढ़ जाएगा क्या? बोलो ना भाई, तेरी शादी नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? अब जब तक मैं बाप हूं, जब तक दूसरा बाप आ ही नहीं सकता। तो परिवार बढ़ेगा क्या? वैसे जब तक तुम पद पर टिके रहोगे, जब तक तुम्हारी जिंदगी है, दूसरे को नहीं आने दोगे, तो समाज का विकास हो जाएगा क्या? जैसे पिताजी अपने बेटे से कहते शादी कर, अपना परिवार बसा, नहीं इसे अनुभव नहीं है, तो अनुभव तुम्हें था क्या शादी का? बच्चे पैदा करने का तुम्हें अनुभव था क्या? शादी के बाद सब हो गया। इसी प्रकार से तुम अपने पद को छोड़ो और नई पीढ़ी को दो, उन्हें भी अनुभव अपने आप आ जाएगा। और समाज की वृद्धि ऐसे ही होती है, वरना संकुचित होकर रह जाएगी समाज में। जैसे पिताजी नहीं सोचता कि मैं ही अधिकारी हूँ बच्चे पैदा करने का, तो बच्चा नहीं है, फिर क्या करेगा आगे? पेट से अनुभव नहीं आता। अनुभव जब आता है, जब सामने आता है। जैसे तुम्हारे पिताजी के बाद तुम आए, तुम्हारे बाद और आए, तुम्हारे बाद ऐसे और लोगों को भी मौका मिलता है, तब जा कर के कार्य होता है। तो समान रूप से विचार आना चाहिए सबके प्रति। ये मात्र व्यवस्था की दृष्टि से पद होते, व्यवस्था बनाने के लिए, ना कि व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। ये समझने की आवश्यकता। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि प्रचार प्रसार से दूर प्रशस्त आचार विचार वालों का जीवन ही समाजवाद है। देखो ना, जो अपने नाम सम्मान की कामना रखते हैं, वो समाजवाद का कोई काम नहीं कर रहे। जो स्वयं के नाम आदि से दूर रह करके बल्कि सबके आचार विचारों को बराबर बनाने का प्रयास करते हैं, समाज के अनुसार आचार विचार बनाते हैं, वही वास्तव में समाजवाद के अधिकारी हैं। बाकी तो वादविवाद के अधिकारी हैं।
जो अपना नाम तो चाहते हैं लेकिन समाज के अनुसार अपनी सभ्यता को अपनाना नहीं चाहते। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? मैं तो ये कहता हूँ समाज में ऐसा रूल्स होना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक, पूजन, मुनि को दान और समाज के हर एक कार्यक्रम में उपस्थित होता हो, उसे समाज के पदाधिकारी बनाना चाहिए, बाकी को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो समाज को तोड़ रहे हो। समाज को जोड़ने का काम वही कर सकता है जो समाज के हर कार्य में, सुख दुख में सम्मिलित होता है। हाँ, साधु को 4 महीने हो जाएं, तुम 4 दिन भी ना आ पाओ और समाज के पदाधिकारी बन के बैठो, तो तुम्हारा हक है क्या? तुम्हारा अधिकार है क्या? समाज तुम्हारे पिताजी की है क्या? इस चीज़ को समझो। समाज कहते किससे है? जो समाज में ना अभिषेक करता है, ना पूजन करता है, ना प्रवचन सुनता है, ना आहार में सम्मिलित होता, किसी चिड़िया में नहीं आता, उसको पदाधिकारी बना के करोगे क्या? तुम समाज को बर्बादी की ओर ले जा रहे हो। तुम ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सब प्रकार के कार्यों में सम्मिलित होता हो, तभी समाज आगे प्रगति को ओर बढ़ेगी। और इस चतुर्मास में यही हो रहा है, वही लोग आगे आगे काम कर रहे हैं जो वास्तव में ये कार्य करते हैं। तब कार्य दिखाई देगा आपको, तब आपको लगेगा सदलगा में कोई परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को हम दबा करके रखते हैं, धर्मात्माओं को। ये आगे बढ़ गए, ये समझदार आगे नहीं आना चाहिए, हम जो करते जा रहे हैं वही करते जाना चाहिए, तो ये गलत है। बल्कि ऐसे लोगों को आगे होना चाहिए जो समाज में आचार विचार वाले हों। समाजवाद चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं हो जाते, नहीं बनोगे। ये लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है मूक माटी। नहीं बोलो महाराज ये कहाँ से विषय ले लिया आपने? मूक माटी में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मूक माटी ऐसा ग्रंथ है, जैसा प्रकरण सामने दिखता है वैसे इसमें प्रकरण आ जाता है। बिल्कुल देख लेना, पूरी 4 महीने आप देख ले, एक एक प्रकरण इसमें आएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। पता नहीं आचार्य ने क्या सोच करके लिखा है। इस समाज को सुधारने के लिए मूक माटी ग्रंथ का स्वाध्याय पर्याप्त। आत्मकल्याण करने के लिए मूक माटी का स्वाध्याय करना पर्याप्त है। शिष्य और गुरु की महिमा समझने के लिए मूक माटी का स्वाध्याय पर्याप्त है। आत्मा से परमात्मा कैसे बनी जाती है ये समझने के लिए मूक माटी का स्वाध्याय पर्याप्त है। एक पद्दलित से पद्दलित व्यक्ति का भी उत्थान कैसे होता है ये जानने के लिए मूक माटी का स्वाध्याय पर्याप्त है। जी हाँ, नो थ्योरिकल, इज द प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल है, इससे आप जानिएगा क्या कहा जा रहा है। एक एक पहलू को छुआ आचार्य ने, कोई पहलू नहीं छोड़ा। जो आज वर्तमान में विकृतियां वो भी बताई। समाजवाद चलाने समाजवादी नहीं बनोगे, कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे अशब्द शब्दों का प्रयोग किया जा रहा कि जिसके सुनते ही क्रोधाग्नि भभक उठी हो और मान तिलमिला जाता हो। पत्थरों की मार से, घनी चोट लगने से सबके सिर फिर से गए हैं। रक्त की धारा बह उठी है, जिस धारा से धारा भी लाल सी हो गई है। एक विचार की 2 सखियाँ आतंकवाद पर रुष्ट हुई सी। सेठ जी के सिवा पूरा परिवार परवश हो पीड़ा का अनुभव कर रहा है। अब वहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्या फेंके जा रहे हैं? पूरा का पूरा धर्मात्मा के ऊपर आक्रमण हो रहा है। यही है पंचम काल की दशा। जो अच्छा कार्य करता है उस पर उंगली उठती है, जो बुरा करता है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, बल है, ताकत है, इसलिए वह कुछ भी करता रहे। ऐसा आतंकवाद को ताकत है, वह पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो रहा है और पत्थर ही फेंक रहा है। और कैसा हुआ जब आतंकवाद ऐसे शब्दों का प्रयोग कर, अंधाधुंध पाप पाखंड का फल पाना है तुम्हें, जीवन का मोह त्याग कर नरक की ओर जाना है, और परिवार के ऊपर अंधाधुंध पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई। और क्या हुआ? आतंकवाद द्वारा ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि जिससे सुनते ही क्रोध अग्नि भभक उठे और मान तिलतिलाने लगे। पत्थरों की मार से, घनी चोट लगने से सबके सिर से घूम गए। खून की धारा बहने लगी, जिस धारा से जल की धारा भी लाल सी हो गई। मानो एक विचार की 2 सखियाँ आतंकवाद पर रुष्ट हुई हों। सेठ जी के सिवा पूरा परिवार परवश हो पीड़ा का अनुभव कर रहा है। सुन लो अब,
सेठ में कोई परिवर्तन नहीं आया। आतंकवादी कितना भी परेशान कर रहे हैं, सेठ में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि उसके अंदर बैराग आ गया है। बाकी पूरा परिवार जो है परेशान हो रहा है, खून लाल लाल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दो सखियाँ आकर के अब उसका विरोध करने के लिए तैयार हो। किसका? आतंकवाद का। और वह धारा इस प्रकार के कह रही है, अब सुनिएगा। पीड़ा का अनुभव उसे होता है जो धर्म पर विश्वास नहीं रखता, कर्म पर विश्वास नहीं रखता। सामने वाला गलत कहता है, धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता, तो वो समझता है मैं सही कर रहा हूँ। सामने वाला हमें बुरा वाला कह ले तो होता क्या है, उससे क्या परिणाम होने वाला है? आखिरकार अंत में जीत तो सत्य की होना है। सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, करते जाना, कब तक गलत करेगा, कब तक गलत करेगा? एक दिन सत्य की जीत होगी, प्रकृति भी साथ देगी और देवता भी साथ देंगे। यदि सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो देवताओं को भी सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है, देवता सब समझते हैं। तो धर्म के प्रति क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, वह भी आपका सहयोग नहीं देंगे, आपका विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि गलत तो गलत होता है, गलत का समर्थन कोई भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं करेगा, चाहे वह देवता भी क्यों ना हो। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ा लगता है कि वर्तमान में परेशान हो रहे होते हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले की यही तो परीक्षा है, सुने ना। यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो और ये आपको विघ्न बाधाएं ना आए तो आप समझना कि आप सच्चाई के मार्ग पर बढ़ ही नहीं रहे हो। सीधी सी बात है। खेल के मैदान में रिस्क ना हो तो काय का खेल। आप खेल के मैदान से बाहर हो, रिस्क रहती आउट होने की। छक्का मारने से पहले सोचना पड़ता है किस दिशा में मारूं, खाली स्थान पर या बैक में कैसे चलाऊं, सामने खिलाड़ी है, बोलो ना भाई, या क्रिकेट खेलते सब देखना पड़ता है। पीछे विकेट पीकर खड़ा रहता है, सब देखना पड़ता है कहाँ पर करूं। तो जब तक जोखिम नहीं, जब तक खेल नहीं। और खेले में मजा भी आता है जब जोखिम भरा हो और लगाओ छक्का और बाउंड्री पार कर दो, देखो। और मैच हारने वाले हों, है ना, और 4 बॉल बची हों और कम से कम 20 रन चाहिए हो, 6 चौको 24, है ना, 3 छक्का लगा दो और 1 चौका, बस पार हो गया। उस समय बड़ा आनंद आता है, बड़ा मूड लेता है, बिल्कुल रिस्की रहता है वो मैच। अब देखो क्या होता है, बस ये अंतिम बॉल पर न रहे, अंतर पर जब छक्का लगा देता तो क्या होता है, मैच जीत जाते। ऐसे ही होता ना, बचपन में खेला है हमने इसलिए बता रहे हैं, इस प्रकार से होता है। तो कहते हैं कि उस समय पीड़ा का अनुभव उसको होता है जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को नहीं समझता। जब आपत्ति आती है, सुन लो अच्छे से, यदि किसी को आपत्ति के में रोना धोना विकल्प होते हैं तो सुन लो, उनकी कर्म सिद्धांत पर भी श्रद्धा नहीं है। जिसको कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा है वो कोई भी पत्थर भी मारे, गाली भी दे, घर से ही भगाए, बुरा भला भी कहे, तो वह कभी अपने मन को दुखी नहीं करता। कभी कर्म का उदय है, अभी मेरे कर्म का उदय है, सामने वाला निमित्त मात्र है, उसे बुरा भला भी नहीं कहता, चुपचाप सहन कर लेता है। सहन करने के बाद ये कहता है ये भी टल जाएगा, समय आएगा सब देख जाएगा। धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद धूप आती रहती है। समझ में आ रहा है ना? अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य गया है, कल आएगा। सूर्य समाप्त नहीं हुआ, अस्त हुआ है, अभी गया है, सुबह आएगा। अभी तुम्हारी रात है, तुम्हारा प्रभात है, कल हमारा भी दिन आएगा। चिंता मत करो, कर्म हमेशा एक से नहीं रहते, दिन हमेशा एक से नहीं रहते। ऐसा विचार करने वाला साहस रखता है, धैर्य रखता है और रोता नहीं, बिलखता नहीं, पीड़ा का अनुभव नहीं करता, समता भाव रखता है। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है, हमारी रात है, कल तुम्हारी रात आएगी, हमारा प्रभात होगा होगा होगा। हे कर्म, मैं जब तक धीरज रख रहा हूँ, ऐसा भाव रखता है। कौन? जो धर्मात्मा होता है, कर्म सिद्धांत पर इससे विश्वास होता है। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, दुखी होना, भोजन छोड़ना, ये सारी चीज़ें उतावलीपन की हैं। ये गंभीरता की परिचय नहीं है। गंभीरता का परिचय जब है कोई भी संकट आए, कोई भी आपत्ति आ जाए, सब निकलेगा, सब होगा। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। ऐसे छोड़ने से कहीं कर्म डरने लगे तो हो जाए काम, ऐसे से कर्म नहीं। सकारात्मकता रखो,
जैसे सकारात्मक होते जाओगे कर्म वैसे छटता जाएगा, और जब जब तुम नकारात्मक रहोगे कर्म और हावी होगा और हावी होगा और हावी होगा। नियम है, नकारात्मकता आने पर कर्म हावी होता है और सकारात्मकता आने पर कर्म अपना हावीपना छोड़ करके कमज़ोर हो जाता है और नष्ट हो जाता है। इसे जब संकट आए तब कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख के दृढ़ हो जाओ। ये आया है जाएगा, पाप का उदय है चला जाएगा, अशुभ आया है चला जाएगा, एक दिन शुभ आएगा 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 आएगा। इंतजार करो, अरे दीपक जलाए रखो, माहौल बनाए रखो, सवेरा होगा होगा होगा। और सुबह होता है, बस दीपक के सहारे थोड़ा सा साहस बना के रखो। वो दीपक क्या है? वो साहस का ही तो है दीपक है, वो धैर्य का ही तो दीपक है जो काम करता है। समझ आ रहा आपको? हाँ, ऐसा हुआ है पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा पीड़ा का अनुभव? सेठ नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसे ज्ञात है कि कर्म का उदय आता है चला जाता है, सब दिन एक से नहीं होते। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अहंकार मत करो, अपनी शक्ति पर भी अहंकार मत करो, क्योंकि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, जरासंध का भी अहंकार नहीं रहा, दुर्योधन का भी अहंकार नहीं रहा। तुम किस खेत की मूली हो? कमठ का भी अहंकार नहीं रखा, तो तुम्हारा कैसे रहेगा? अभी भी अहंकार के पहाड़ से नीचे उतर जाओ और सत्य के धरातल पर आ जाओ, आपको भी मार्ग मिल जाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कोई नहीं, यह अहंकार किसी का नहीं रहता। किस पर अहंकार दिखा रहे हो तुम? इस शरीर पर, इस धन दौलत पर, इस पद पर? कुछ नहीं, ये सब क्षणभंगुर हैं, कोई नहीं। एक बात और बताऊँ आपको, कुर्सी का आनंद जब आता है जब कोई नीचे बैठा हो। कुर्सी पे बैठने का आनंद कब आता है? जब कोई नीचे बैठा हो। जब कोई नीचे बैठे ही नहीं है तो कुर्सी का आनंद कैसा? ऐसे पद का आनंद जब आता है जब कोई तुम्हें स्वीकार कर रहा हो। तो तुम्हें कोई स्वीकार कर नहीं रहा तो पद का आनंद कोई मायना नहीं है। इसे नीचे बैठ जाओ तुम्हें आनंद आने लगेगा, सबके साथ बैठ कर खाओ, आनंद मनाओ, इसमें फायदा है। तो कोई मान ही नहीं रहा कि तुम ऊँचे बैठे हो, तो कैसे का आनंद आता? बोलो ना, कुर्सी का आनंद कब आता है? जब कोई कुर्सी के नीचे बैठा हो, सब अपनी अपनी कुर्सी लगाए बैठे हैं, कोई तुम मान करके बैठे हो कि मैं कुर्सी पर बैठे हो, ये बात अलग है, तुम्हारी मान्यता है, उससे कुछ नहीं होता है। एक व्यंग पढ़ा था कि लकड़ी की हड्डी, वृक्ष की हड्डी लकड़ी होती है, वृक्ष की जो होती है ना लकड़ी, उसको हड्डी बोला उन्होंने। तो कहा जैसे 2-4 कुत्ते एक पशु की हड्डी के पीछे लड़ते हैं, वैसे इंसान भी तो वृक्ष की हड्डी से जो कुर्सी बनती है उस कुर्सी के लिए भी लड़ते हैं। उनमें और इनमें ज़्यादा अंतर सा नहीं लगता। कितना बड़ा व्यंग था कि एक पशु की हड्डी के लिए लड़ रहा है और एक वृक्ष की हड्डी के लिए लड़ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं हड्डी के लिए। समझ आ रहा है आपको? कितना खतरनाक व्यंग था। आदमी समझदार होगा तो समझ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं समझेगा, भों करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, दूर से को देखकर भौंकता रहेगा, इसको भी देखकर भौंकता रहेगा। और समझदार होगा कुर्सी को छोड़ करके भाग जाएगा, हमें नहीं सुनना ये भौंकना, हमें नहीं भौंकना, किसी पर आनंद से रहेगा। बोलो ना भाई। हाँ, अब ज़्यादा हो गया महाराज जी, अब हम लोग ऊपर से ऊपर से जाने से क्या मतलब? नीचे से जो सत्य है तो सत्य, और हकीकत बयानी से मुकरूंगा नहीं, मैं आईना हूँ आदमी नहीं। सत्य तो सत्य दिखाऊंगा, वो क्या है। अब आईने को तुम रखो या ना रखो, अब तो कैसे चतुर्मास हो गया है, अब आईना कहीं भी जा सकता है। समझ आ रहा ना? उससे भी डरने की बात तो है नहीं। पहले भी नहीं डरता था, आईना कभी नहीं डरता, आईना तो सच दिखा के रखता है। याद रखो, आईने के उछालो तुम और मार दो फेंक कर आईने पर पत्थर पर। याद रखो, आईने का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी तस्वीर उसमें टूटी नजर आएगी। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, 100 में भी अकेले थे, एक में आईना। तो आईना टूटने के बाद भी आईना रहेगा, कांच थोड़ी हो जाएगा, वो तो फिर भी दिखाएगा तुम्हारी। इतना टुकड़ा भी उठाओगे तुम्हारा चेहरा दिखाएगा वो। आईना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा तुम्हारी तस्वीर में दरार दिखने लगेगी। समझ आ रहा ना? इसलिए किसी
अच्छे व्यक्ति को बुरा कहने से कोई फायदा नहीं है, अपनी आदत को सुधारो, तब आपका काम होगा। 2 पंक्तियां सुना करके अपनी बात समाप्त करते हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बोलो महावीर भगवान। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग सही मार्ग का अनुकरण कर सकें, समर्थन कर सकें। नमो श्री भगवान।